Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IAS PCS Academy। आज से हम लोग जो SI यानी दरोगा की जो प्रीलिम्स है एग्ज़ाम उसको देखेंगे, उसके जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखेंगे और सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे जो विधिवत तरीके से, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर को देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ देखने के साथ इसमें ये भी देखेंगे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए आगे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगा फिल्म से लेके दौड़ने तक, इवन ज्वाइनिंग के भी आपको मिलेगा क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये करेंट से रिलेटेड है कि 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो दिया गया था किसे, अब्दुल रज्जाक गुरनार को, ये है। लेकिन 22 में किसे दिया गया, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए। तो 22 में जो दिया गया है एनी एर्नॉक्स को, किसे, एनी एर्नॉक्स को। नेक्स्ट, प्रथम हफीम युद्ध, फ्रेंड्स याद रहे ये हफीम युद्ध है, अफगान युद्ध नहीं, हफीम युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा हुआ था। तो नॉन किंग संधि यानी ऑप्शन ए, नॉन किंग संधि के माध्यम से ये प्रथम हफीम युद्ध का समापन हुआ था। कब हुआ था, तो 1842 में। और किसके किसके बीच ये युद्ध हुआ था, तो यही हुआ था चीन यानी कपटी चाइना और साम्राज्यवादियों के विरुद्ध, विदेशी साम्राज्यवादी था उसके विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया था। तो जो अरुणोदय योजना का संबंध है वो असम राज्य से है। यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2020 को। लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अदर स्टेट का जो चर्चित स्कीम है उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। तो पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था, ऑप्शन बी 1962। और एशियाई खेल प्रथम कब हुआ था, 1951, 1951 कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कहाँ हुआ था। उसके अलावा इसमें कुछ और जो है जो इंपॉर्टेंट है, जो है भारत और चाइना युद्ध के लिए फेमस है। नेक्स्ट, एंकर शब्दावली का प्रयोग या उपयोग किसमें होता है। तो एंकर शब्दावली का जो प्रयोग होता है वो रिले रेस में होता है, किसमें, ऑप्शन बी रिले रेस। नेक्स्ट, चेंग मेंग किस स्पर्धा का खिलाड़ी है, यानी पूछा जाता है स्पोर्ट्स में खेल और खिलाड़ी मतलब किस खेल से संबंधित है। ये है टेबल टेनिस से और किस देश का है, तो चाइना का है और अभी जो उसका प्रेजेंट रैंकिंग है वो सेकंड है। नेक्स्ट, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्ट नियम डैश संरक्षण पर आधारित, यानी पूछ रहा है धारा नियम और वोल्ट नियम किस पे आधारित है। तो ऑप्शन सी, जो धारा नियम है वो आवेग पर है, जबकि जो वोल्ट नियम है वो ऊर्जा पर है। वोल्ट नियम किस पे, ऊर्जा पे है। इसमें क्या कह रहा है, इस नियम, ये जो नियम है धारा नियम, इसको आवेग संरक्षण नियम भी कहते हैं, यानी जो धारा नियम को क्या कहते हैं, आवेग संरक्षण नियम भी कहते हैं। जबकि किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार ये जो धारा नियम में क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, कोई मान लेते परिपथ है, विद्युत परिपथ है, ठीक है, इसमें कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाली जो पॉइंट है वहाँ का योग जो है वो योग यानी सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। ये खेल और कूद मंत्रालय ने, ऑप्शन ए मंत्रालय का है, इंपॉर्टेंट है चूंकि ये 2021 में भी आया था, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, एक तरह से एप्लीकेशन है, इसका था जो किस तरह से फिटनेस रखा जा सकता है, फिटनेस गाइडेड था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, साम्राज्य जो राजधानी था वो कहाँ था, कन्नौज था। और कहाँ कन्नौज था, और ये किस वंश से संबंधित था, तो वर्धन वंश। किस वंश से, तो वर्धन वंश से इसका संबंध था। और एक इसका जो फेमस युद्ध है हर्षवर्धन का वो पुलकेशिन, इसका जो दक्षिण अभियान था वो किसने रोका, पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसकी चर्चा उसके अभिलेख से भी मिलता है। उसके अलावा ये इसके पिता का नाम जो था, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन ये था। और ये काफ़ी चर्चित और कम उम्र में शासक बना, 16 वर्ष की उम्र में बना। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में हार्मोलिन का विक्रय आरंभ किया, यानी हार्मोलिन यानी जो
किसने शुरू किया? एली लिली, एक तरह से क्या ह्यूमन हॉर्मोन्स है, ये ह्यूमन हॉर्मोन्स है। नेक्स्ट, प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो बराक ओबामा। और ऑप्शन बी, ये फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट है। और इम्पॉर्टेंट एक तो प्रॉमिस लैंड बुक किसका? बराक ओबामा का। दूसरा इंपॉर्टेंट यह है ये किस पे बेस्ड है? ये इसके जो ओबामा का जो राजनीतिक कैरियर है यानी पॉलिटिकल कैरियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, सोनार का संक्षिप्तीकरण है, यानी सोनार किसका शॉर्ट फॉर्म है? सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी ऑप्शन डी का ये शॉर्ट फॉर्म है। और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनार में किस तरह के तरंग का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रय तरंग को, किसका? पराश्रय तरंग का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, जो कोई भी वाटर बॉडी है, मान लेते वाटर बॉडी है, ये मानिए समुद्र के गहरे पानी में कोई चीज़ डूब गया, तो इस तरह इस रेंज को इस सोनार यानी अल्ट्रा जो पैरासोनिक रेज जो है तरंग को उसको छोड़ा जाता है, और जहाँ से टक्कर मानी इससे टकरा के वापस आता है तो अनुमान लगाता है कि कोई वस्तु यहाँ पर दबा हुआ है, छुपा हुआ है या नीचे है। अनुक्रमांक को पूरा कीजिए, ये रीजनिंग है। क्या कह रहा है कि Z3A, W5D, T8G और Q12G, ये 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है दरोगा मेंस में मैथ से भी। ये देखिए W क्या है? 26, 23, 20, 17, यानी डिफरेंस कितने का है? सबका डिफरेंस है 3 का। दूसरा AD डिफरेंस इसका इक्वल है, फिर DG इसका डिफरेंस इक्वल है, और G से J इसका डिफरेंस इक्वल है। इस तरह से अगर आप फाइंड कीजिएगा तो आ जाएगा, जैसे देखिए ZWTQ और 3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? N। इसके अनुसार देखिएगा तो ऑप्शन बी और ए खत्म हो जाता है तो बचता है ए और बी। फिर इस तरह से कीजिएगा तो 1 4 यानी 3 का डिफरेंस, 7 3 का डिफरेंस, 12 10 3 का डिफरेंस, अगला 3 हो जाएगा कितना? M, यानी 3 का डिफरेंस यानी 13 M हो जाएगा। तो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिनीमता रोग का कारण है? तो मिनीमता रोग का कारण कौन सा है? तो पारा यानी मरकरी। ये जो जापान है उसके शहर से पता चला था कि जापान में जो आदमी था वो मछली खा रहा था, तो पता चला कि ये मछली कुछ रोग हो रहा है, वो रोग था मिनीमाता। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो चुका है कि मिनीमाता रोग का संबंध किससे है? मरकरी से। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट यह है कि केवल मछली नहीं बल्कि एक जो शंख होता है, मछली कलाबे प्रदूषित जल से तो होता ही है, लेकिन जो शंख होता है ये आप इसको अंडरलाइन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। शंख जो है, शंख के भी सेवन से होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये रीजनिंग है। लुप्त संख्या क्या होगा? ये फ्रेंड्स क्या है? 1 का क्यू माइनस 1 बराबर 0, इस तरह से 2 का क्यू माइनस 1 बराबर 7, इसी तरह से ये जो है करते चला जाइएगा तो ये आ जाएगा आपको नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 8 का क्यू नहीं सॉरी 8 का नहीं 7 का क्यू और माइनस 1 बराबर 342, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गंधार कला शैली का समन्वय है, यानी गंधार कला शैली किससे किससे मिलकर बना है? एक तो भारतीय है, दूसरा यूनानी यानी ग्रीक कला, यानी ऑप्शन डी। दूसरा क्या है? भारतीय और यूनानी ग्रीक कला। और इसका जो किसके समय में सर्वाधिक विकसित हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल, जो जिसके समय में 78 AD में क्या हुआ था? चौथा बौद्ध संगीति भी हुआ था। वही अगर बात की जाए अफगान शैली का, तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थापत्य कला है वो है सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? ये करेंट से है, परभनी महाराष्ट्र में था, परभनी जो महाराष्ट्र में है, ये करेंट से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, बी क्या है? असम का है। और इसे के लिए जरूरी है कि जो इलाका हो, कैसा इलाका हो? पहाड़ी इलाका हो, जहाँ पे पर्याप्त नहीं बल्कि प्रचुर मात्रा में बारिश हो। तो ये जो असम है यहाँ पे क्या होता है? प्रचुर मात्रा में बारिश होता है और बारिश होने के बाद पानी भी लगे नहीं, इसलिए असम है। जबकि देखिए तमिलनाडु में बारिश सब दिन नहीं होता है, कर्नाटक में उतना बारिश नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं होता है। अगर आपको बेसिक पता हो कि किस तरह से होता है तो भी आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न नाभिकीय 6 में उत्सर्जित कणों का क्रम तो क्या है? सिर्फ देखिए पहले क्वेश्चन को देख लिया जाए। ए मतलब एटॉमिक नंबर, मास, इसमें से एक प्लस हुआ एटॉमिक नंबर में और मास में चेंजिंग नहीं हुआ है, तो उस तरह से इसमें एक माइनस हुआ है, तो इसमें 2 चार्ज, एक चूंकि अल्फा 1 कण जाता है, बीटा 2 कण,
सॉरी अल्फा 2 बीटा 1 इस तरह से जाता है। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बीटा अल्फा एंड गामा। नेक्स्ट कि अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा पोर्टल आरंभ किया, यानी कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया है? तो सुमंगल, यानी आप जो अंतर जातीय विवाह की जगह भाग भूग के नौकरी के बाद आपको कौन सा मिलेगा? सुमंगल पोर्टल। कौन सरकार? उड़ीसा। इससे मतलब आपको क्या देखना है यहाँ पर? आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जो अदर स्टेट का भी स्कीम यानी जो योजना है, योजना पूछा जाता है। अभी तक 2 स्कीम देख चुके हैं हम लोग, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष जल अधिनियम आया था? 1974, यानी 1974। और 1972 में क्या आया था? तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन जो जिसमें 5 जून में जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस, वो इसी सम्मेलन के बाद आया था स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हुआ था। और इसके बाद से ही प्रत्येक 20 वर्ष पे सम्मेलन होने लगा। और स्टॉकहोम के बाद कब आया? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है और दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन में से एक माना जाता है। किसको? रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजीलिया में हुआ था, ब्राजील की राजधानी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे मिला था? तो कृष्णा सोबती को मिला था, यानी 22 का ऑप्शन बी। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? एक तो करंट में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा कि 2022 का किसे मिला है? 2022 का जो मिला है वो कोंकण उपन्यासकार दामोदर मोजे को मिला है। कोंकण उपन्यासकार दामोदर मोजे को। नेक्स्ट, 33वां 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? पेरिस में। कहाँ किया जाएगा? पेरिस में। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो है वो 33वां है जो पेरिस में हो रहा है। दूसरा बात ये भी पूछा जा सकता है कि 2024 वाला कहाँ हो रहा है? तो पेरिस में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 34 ये कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में। कहाँ हो रहा है? लॉस एंजल्स। ये है कहाँ पर? अमेरिका में। तीसरा कब होगा? तो 2028 में। 2028 वाला कहाँ होगा? अमेरिका या लॉस एंजल्स। इसको LA ओलंपिक भी कहा जाता है, यानी लॉस एंजल्स ओलंपिक भी। नेक्स्ट, भारत में संज्ञेय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? किस पे किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। ये सर्वाधिक सबसे बड़ा है भारत में जो पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इससे पहले संज्ञेय न्यायालय था कहाँ पे? तो कोलकाता में था, और कोलकाता से बाद में दिल्ली में ट्रांसफर किया गया। इस बाद क्या है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये कब आया था? तो ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था 1917 में। 1917 में कब आया था? 1967 में। ठीक है, इसी के आधार पे यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये किस आधार पे आया था? तो जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आने का कारण था कि 1916 में जो होम रूल आंदोलन हुआ था और एनी बेसेंट की जो गिरफ्तारी हो गई थी, इसके वजह से अंग्रेजों की काफ़ी आलोचना हुआ था, और उसी आलोचना को दबाने के लिए ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था। और इसी को रिपोर्ट को आधार बना के यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को आधार बना के 1919 का भारत शासन अधिनियम आधारित था। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का था। और 1919 में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो 1909 में जो आया था, मुस्लिम को आरक्षित सीट मतलब आरक्षण दिया गया था, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया था, इसको वृद्धि कर दिया गया था। इसमें ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी इसमें दिया गया था 1919 वाले में। और 1919 में इंपॉर्टेंट और है, यहाँ पर भी डुअल यानी द्वैध शासन आया हुआ था, यानी कहाँ पे? तो राज्य में। जबकि 1935 में ये द्वैध शासन समाप्त हो गया राज्य में, यानी प्रांत में समाप्त हो गया था। और 1935 में प्रांत में समाप्त होकर केंद्र स्तर पर द्वैध शासन आ गया। और 1935 के आधार पर भी भारतीय राज्य का जो चुनाव हुआ था 1935 के आधार पर ही था। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा। क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा, ऑप्शन सी। और कुतुब मीनार के निर्माण किसने कराया था? तो इसके निर्माण में 3 शासक के योगदान है। पहला खुद कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल कब से रहा था? तो 1206 से 10 तक रहा था। उसके बाद दूसरा इल्तुतमिश, कौन? इल्तुतमिश रहा। और तीसरा FST, कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये तीनों फिरोज शाह तुगलक जब चौथा मंजिला क्षतिग्रस्त हो गया था उसको निर्माण कराया था। यानी 3 शासक इंपॉर्टेंट है, यानी BPSC या किसी भी स्टेटमेंट बना जा सकता है कि कुतुब मीनार के निर्माण के संबंधित कौन कौन सा शासक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक,
इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश का इल्तुतमिश यानी ई से है, ई से इक्ता प्रणाली और 2 तरह के सिक्के भी, जीतल और टाका सिक्के भी चलाया था। नेक्स्ट, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार था वो कब आया था? तो 1967 यानी ऑप्शन डी, 1967 यानी ऑप्शन डी। और इस अशोक चक्र में जो सबसे बड़ा कौन है? तो परमवीर। कौन है? परमवीर पुरस्कार सबसे बड़ा है। उसके अलावा 1950 में क्या था? तो 1950 में महत्वपूर्ण है योजना आयोग, योजना आयोग नहीं बल्कि 1950 में, जो कि जस्ट अभी जो बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता यानी ऑप्शन बी। कौन है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये रीजनिंग है, कह रहा है कि एक समाज की बैठक 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से इस एक बार हाथ मिलाता है, कुल कितने बार हाथ मिलाएगा? 10 व्यक्ति है और सभी से कितने बार मिलाएगा? एक दूसरे से, यानी मैक्सिमम कितना आदमी हाथ मिलाएगा? 9 आदमी। एक दूसरे से कितना बार? 9 आदमी मिलाएगा। और इस तरह से एक परमुटेशन कम्बिनेशन ये क्वेश्चन आता है, तो ये कम्बिनेशन का है, इसको फॉर्मूला सीधा सी देख लीजिए, NCR ये फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है? तो इस तरह से अगर N, उसके अलावा N माइनस R इंटू R ये होता है। तो R क्या है? N तो हो गया नंबर ऑफ टर्म, N क्या है? नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ कितना टर्म है? 10 व्यक्ति 10 टर्म। उस तरह से सोल्व कर लेना है कि 10 गुने 9, इस तरह से 10, पहले तो 10 टर्म ही कर लेते हैं, 10 नेक्स्ट अपॉन 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इंटू 2। एक आदमी 2 बार हाथ मिलाएगा, मतलब 2, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला पर अगर पुट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 45 यानी ऑप्शन डी, 45 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो मैक्सिमम स्तूप किसके शासनकाल में बना था? अशोक शासनकाल में। बिहार में जैसे बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज और लोरिया रामपुरवा, ये सब बिहार से संबंधित है। उसके अलावा नैतुर सन्नाती, उद्गोलन, मस्करा, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसको पहली बार जो अशोक के स्तंभ को पढ़ने में सफलता हासिल किया था वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। ये जो सांची है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश, एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, किसमें है? तो अनुच्छेद 123 में, ऑप्शन ए। इसको याद कैसे रखना है? तो सिंपल से बात बोलिए, जैसे राष्ट्रपति है 1 2 3 बोला और कानून बन गया, जैसे बोलते हैं ना बचपन में रेस लगाते होंगे 1 2 3 अब दौड़, मतलब होता है रेडी। उस तरह से आपको याद करना कि 1 2 3 राष्ट्रपति 1 2 3 बोला और कानून बन गया। 143 का संबंध किससे है? तो 143 जो है, जो राष्ट्रपति जो सलाहकारी, राष्ट्रपति का जो सलाहकारी राइट है, उसके अनुसार जो प्रेसिडेंट से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेता है, 2 तरह का है, जिसमें एक तो संवैधानिक जो पूर्व को कोई संधि समझौता हो, दूसरा संविधान के प्रश्न छुपा हो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 52 है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस तरह से केंद्रीय मतलब केंद्र से संबंधित है। यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखक कौन है? यूटोपिया का लेखक कौन है? थॉमस मॉर, थॉमस मॉर यानी ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पर है? तो देहरादून। कहाँ स्थित है? देहरादून। जबकि वन प्रबंधन संस्थान की बात की जाए तो भोपाल, मध्य प्रदेश। जबकि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। और वन प्रबंधन संस्थान कहाँ? भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, इसको याद करना है कहाँ पर एक्चुअली में, अभी वर्तमान में चूंकि इसका स्थिति बदल गया है, ये लद्दाख में आ गया। अगर आपको मैप इंडिया की याद हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कहाँ गया है? लद्दाख, यानी ये जो इलाका है ये इलाका लद्दाख वाला है। सियाचिन में है ये इंदिरा कॉल, सरक्रिक और किबितू एंड इंदिरा पॉइंट, ये सब
अलग अलग जो नॉर्थ साउथ ईस्ट का पॉइंट है। नेक्स्ट, ये दक्षिण का सबसे टॉप मतलब साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र में लघु मध्यम और उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। यानी ये क्या कह रहा है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। क्या किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के मिशन, विश्व बैंक से मिशन था ये, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ये एमएसएमई क्षेत्र जो है MSME, फ्रेंड्स इसका डिफिनीशन चेंज हो गया है। डिफिनीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसमें है क्या कि IR रूल, उसमें क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और टर्नओवर क्या हो रहा है, इसके बेसिस पे ये नया डिफिनीशन आया है एमएसएमई का। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? स्टीमिंग। किसके द्वारा? स्टीमिंग, यानी ऑप्शन सी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन एक दो रहेंगे, इसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि जो बेसिक क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इडली किससे बनता है? स्टीमिंग प्रोसेस से। इसे किण्वन विधि द्वारा चावल तथा उड़द को मिलाकर बनाया जाता है। यानी जो किण्वन विधि है, किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इडली किस विधि द्वारा बनाया जाता है? तो किण्वन, यानी भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है कौन है? वैरेन द्वीप है, जो अंडमान में स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? अंडमान में है। नेक्स्ट, प्रदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? नियॉन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा एक तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, आपको अगर प्लाज्मा को देखना है तो अभी आपके जस्ट ठंडा गया है, तो आप लोग यूज करते होंगे वैसनील। जो वैसनील यूज करते होंगे जब गर्मी के समय जो पिघलने लगता है ना, वो एक तरह से प्लाज्मा स्टेट हो गया। एक तरह से क्या हो गया? प्लाज्मा स्टेट। उससे भी बेहतर एग्जाम्पल देखना है तो एक बार थूक फेंक के देख लीजिए, वो एक तरह से प्लाज्मा है ही, जो चौथा स्टेज है, पदार्थ का चौथा स्टेज है। प्रतिदीप्त नलिका एवं नियॉन चिन्ह बल्ब में यही यूज होता है। यानी ये जो होता है ना, ये मान लेते हैं, यानी ये जो वैक्यूम पार्ट रहता है, इसी में क्या करता है कि ये नियॉन और मतलब इस तरह इसको फिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ये दोनों साइड कुंडली रहता है और इस बीच में गैस रहता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सी समिति है? तो ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य आया कब था? तो 42वें संविधान संशोधन, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 में, 1976 में आया था। और ये इतना बड़ा संशोधन था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं, लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, मतलब लघु संविधान भी कहते हैं, संशोधन लघु संविधान भी कहते हैं। अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 है। कितना है? 11। 11वां कौन है? तो राइट टू एजुकेशन, इन बच्चों के अधिकार जो आया था 86 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जब जोड़ा गया, तो 11वें रूप से जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या करना है? अपने एजुकेशन के लिए मतलब फ्री में एजुकेशन देना है, और गार्जियन का भी ये कर्तव्य है। और ये क्वेश्चन अभी जस्ट जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट एग्जाम था, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट, उसमें भी ये पूछा गया था कितने वर्ष के बच्चों तक को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। उसके अलावा जो केलकर समिति है और धर कमेटी, ये अलग अलग है। ये टैक्स से है, एक बैंकिंग से है। संथानम कमेटी भी कुछ जो चुनाव सुधार से रिलेटेड है। इस तरह से जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस पत्रकार को नादिर उस अस्त्र के खिताब से नवाजा गया था? ये वीबिया है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो किसको? तो उस्ताद मंसूर इन ऑप्शन, ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर को दिया गया था। फ्रेंड देखिए, ये जो नादिर उस अस्त्र और मंसूर, ये कंफ्यूजन होता है। तो आप सिंपल याद कर सकते हैं AM, यानी या इस तरह से याद कर सकते हैं माँ, यानी जो ये चित्रकार था उसको क्या याद कर सकते हैं? चित्रकारों को जो नादिर उस अस्त्र की उपाधि दिया गया था या खिताब से नवाजा गया था, जहांगीर किसको दिया था? माँ को। M से क्या हो जाएगा? मंसूर, और A से अस्त्र, क्योंकि ये उस
ये कन्फ्यूजन करता है, इसलिए आप ट्रिक बना सकते हैं माँ से मंसूर और क्या अस्त्र। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? दूध में लैक्टोज होता है, यानी ऑप्शन सी लैक्टोज। ठीक है, इसी कारण दूध में मिठास आता है। दूध में मिठास कारण क्या है? ये होता है। नेक्स्ट, फजल अली आयोग का संबंध है, तो फजल अली आयोग का संबंध है राज्यों के पुनर्गठन से। यह 3 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, ये 3 सदस्यीय आयोग था, और ये आयोग मतलब जो का इसमें मेन बात यह था कि जो भाषा के आधार पे राज्यों का ये गठन होगा कि नहीं होगा, इससे संबंधित था। तो सभी आयोग ने इस आधार पे इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पे कोई भी राज्य गठन हो। बोला कि भाषा का आधार हो सकता है, लेकिन एकमात्र भाषा हो, ऐसी किसी आयोग ने प्रस्तुति या सिफारिश नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ये रीजनिंग का है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए, ये पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर किसका है? तो दूरी मापन का। यह वाहन द्वारा तय की कुल दूरी को मापा करता है, नहीं जो वाहन है, वाहन द्वारा तय किया जाता है, उस पर मापन में, जैसे बल का क्या है? न्यूटन, शक्ति का पावर इन हॉर्स, उसके अलावा ईंधन का खपत, ये तो अलग अलग है, जूल। अपूर्वा चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो ये इसका संबंध है निशानेबाज। अभी तक 2 खेल से पूछा जा चुका है, खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड रनिंग तक में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, वो मिलेगा। साथ ही साथ जो पेपर वेरिफिकेशन होता है वहाँ पूरा डिटेल मिलेगा विथ सेलेक्टेड ऑफिसर्स। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और टीचर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए, वैकेंसी या कोर्स फ्री में आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। NCERT, घटनाचक्र एंड लुसेंट जो रामबाण है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? वर्ष 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, उसमें वायसराय कौन था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो। कौन था? ऑप्शन ए लिन लिथगो। ये लिन लिथगो कब से था? तो 1935 से ही ये था। 1935 से ही मतलब भारत छोड़ो आंदोलन तक था, और इसका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है। इसका कार्यकाल क्या है? सर्वाधिक लंबा माना जाता है। और स्टार्ट कब हुआ था आंदोलन? स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। वायसराय लिथगो था। इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण नारा था, करो या मरो नारा दिए थे गांधी जी। इंपॉर्टेंट रिपन, ये 1880 के आसपास कार्यकाल है। इसका फेमस क्या है? इसको उदार रिपन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या लाया था? जो ग्राम ये स्थानीय स्वशासन है उसकी शुरुआत किया था लिट्टन। ये काफ़ी खूंखार माना जाता है, और ये किससे संबंधित है? करजन, जो बंगाल विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मतलब उसके समय ये जो था बहुत इसकी इच्छा, इसका एक स्टेटमेंट था कि बंगाल विभाजन या भारत की जो कांग्रेस से डूबता हुआ नैया है, और मेरी इच्छा है कि वो मेरे सामने ही डूब जाए। इस तरह से इसका स्टेटमेंट था। ऐसे समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को ना तो हानि हो ना ही लाभ हो, क्या कहलाता है? यानी एक को लाभ हो, जैसे कि आपको इस बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो जानवर है उसके ऊपर जो जू होता है, यानी जो कीड़ा होता है, जो उसको देखिएगा कि चील कौवा खाता है तो जानवर को तो फायदा होता है, जानवर को तो कोई घाटा नहीं है, और जो पक्षी खाता है उसको बहुत फायदा है। इसको कहते क्या है? इसको क्या कहते हैं? सहभोजिता, यानी ऑप्शन डी सहभोजिता, जिसमें एक जाति का लाभ होता है, दूसरा का कोई हानि ना होता है। नेक्स्ट क्या है? तो होता है जो कोई चीज जो फूड एंड शेल्टर, यानी रहने और खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होता है, उसको कहते हैं परजीविता। जो एक तरह से कहता है नहीं कि अपने जीवन में कमाना शुरू करो, कब तक परजीवी बने रहोगे। यानी स्टूडेंट लाइफ में ये कॉमन है कि कब तक परजीवी बनते रहोगे, यानी माँ बाप के कब तक खाओगे, अपने रहने और खाने की व्यवस्था करो। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय कॉन्वेंशन संबंधित है? तो ये वेटलैंड से, ऑप्शन डी। और अभी इंडिया में वेटलैंड की संख्या कितना है? 75। सर्वाधिक वेटलैंड कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु दूसरा स्थान पर यूपी में। और आज़ादी के 75वें अमृत वर्ष पे मतलब ट्रिक बना सकते हैं कि आज़ादी के 75वें अमृत वर्ष पे 75 वेटलैंड्स है। ये रामसर स्थल है कहाँ?
तो ये ईरान का शहर है। 1971 में ये रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में, और 1975 से दुनिया के अलग अलग देश ने अपनाया। इंडिया 1982 से अपनाया। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड जो है वो रेणुका है, सबसे बड़ा जो है मन्नार का खाड़ी है इंडिया में। नेक्स्ट, सॉरी वो मेन एंड वाइस पर रिजर्व था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम क्या था? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम था रायगढ़, यानी ऑप्शन बी। ये इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में इसका राज्याभिषेक हुआ था, और इसकी मृत्यु होता है 1680 में। जन्म कब होता है? तो 1627 में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, और इसका जो फेमस है अष्टप्रधान जो वाला शासक वाला, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। तो सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन किया जाता है। सौर सेल ऊर्जा को क्या करता है? जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, चेंज कर देता है। और एक जैविक क्रिया भी है, एक ही नहीं बल्कि एकमात्र जैविक क्रिया है जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन है? तो फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? स्प्रे फ्रीजिंग में। स्प्रे फ्रीजिंग ऑप्शन डी। स्प्रे फ्रीज एक प्रकार का स्प्रे उत्पाद है, इसमें एक तरलकृत गैस होता है। इसका उपयोग चिकित्सा कार्य के लिए किया जाता है। किसके लिए? मेडिकल उपयोग में। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोनोदक टैंक विकसित किया है? ये करंट से रिलेटेड है। किसने किया है? तो HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन सी। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसका होता है? तो किसका होता है? अपघटक का। किसका है? अपघटक, यानी ऑप्शन डी। वैसे भी एक जो एनर्जी का होता है खाद्य श्रृंखला में, जैसे कि ये इस तरह से लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है हमेशा अपवर्ड होता है, हमेशा अपवर्ड। और जितना एनर्जी ट्रांसफर होता है एक यानी प्राथमिक उत्पादक से, इसमें मान लीजिए 100% है, तो अगला में चला जाएगा, इसका 10% 10 हो जाएगा, इसका अगला में चला जाएगा UN, मतलब 10% ही ट्रांसफर होता है एक दूसरे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिंडनमन थ्योरी। नेक्स्ट, और जो नेचुरल डिकम्पोजर है बैक्टीरिया एंड फंगी, जीवाणु और कवक। नेक्स्ट, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जब आया था तो काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन इस तरह से एक दो क्वेश्चन आ जाता था, आपको टेंशन लेना नहीं है, इससे कभी भी रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है। टोटल अभी तक 21 को मिला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात रटते रहना किसको क्या मिला, नहीं। ये एक दो चार क्वेश्चन आता है जिससे आपको घबराने की बात नहीं है। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, तो जो एसेंशियल वो कौन है? ल्यूसीन। ल्यूसीन एक आहार एमिनो अम्ल है। यह प्रोटीन संश्लेषण उत्तक का जो मतलब जो रिकवर होता है सेल्स का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का विशेष से संबंधित नहीं है? जाति प्रथा जो संबंधित नहीं है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर हो जाता है, यानी जन्म से निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है। विवाह समूह के सदस्य सही होता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा था कि जो उड़ीसा सरकार विवाह को प्रमोट कर रहा है, बिहार सरकार भी विवाह समूह के सदस्य बाहर हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसमें नहीं है। ऑप्शन सी, जाति सदस्य खाने और खाना बांटने के संबंधित नियम जी नहीं। सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, कौन सा एंटीबॉडी है? IgE, ऑप्शन ए IgE। नेक्स्ट है कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम की संख्या कितना होता है? तो कितना होता है? जो कोशिका द्रव है उसमें होता है 80S, जबकि क्लोरोप्लास्ट में होता है 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है 70S। ये सब कितना होता है?
यानी कोशिका द्रव में मैक्सिमम 80, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में 70-70S होता है। नेक्स्ट, ऐसे ये जो है ना 70 और 80S, ये है एक्चुअली क्या, जो राइबोसोम है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है 80S, दूसरा होता है 70S। ये दो प्रकार का है जो अलग अलग में पाया जाता है। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये भी स्कीम है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, अमेजन, एंड ऑप्शन बी। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, इनमें में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूछ रहा नहीं है, तो कौन नहीं है, तो शिक्षा जी और वन किया गया था, बिल्कुल। वन और वन्यजीव संरक्षण ये भी किया गया था, शिक्षा पक्षी संरक्षण ये भी किया गया था। वन और स्थानीय सरकार को नहीं किया गया था। वन तो किया गया था, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है इसको नहीं किया गया था। इसको कब, इससे हालांकि इसके प्रयास तो 1959 में ही जो बलवंत राय मेहता समिति था उसके बाद से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका संवैधानिक जो स्टेटस है, यानी इसको संवैधानिक स्टेटस मिला था 73 में, संविधान 72 में और 73 में संविधान संशोधन के माध्यम से इसको यानी स्थानीय निकाय और शहरी निकाय को मिला था 1992-93 में। ठीक है, इसमें 5 विषय था, इसको किया गया था, और 47 से 52 हो गया। पहले 47 था, अब संवर्धित सूची में कितना हो गया, 52। नेक्स्ट, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये जो था वो छत्तीसगढ़ में। इससे आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम देख रहे हैं, 3-4 स्कीम अभी तक पूछा जा चुका है, तो यानी स्कीम पे विशेष फोकस करना। नेक्स्ट है, एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन 10 में रवाना होगी। पुस्तक लिपिक ने यात्री में यह सूचना किस समय दी होगी, तो किस समय दिया होगा, तो ऑप्शन सी 9:50 में। नेक्स्ट, सप्त क्रांति का अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो किसने किया था, तो राम मनोहर लोहिया यानी ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर टीचर से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो फ्री में, कोई भी कोर्स फ्री वाला कोर्स, जीएस का, चाहे एनसीईआरटी हो, घटना चक्र हो, लुसेंट हो, करेंट अफेयर्स हो, सभी आपको पढ़ाया जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को हिट कर लें। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ होता है मैंगो सावर, ये होता है केरल में। कहाँ होता है, केरल में। फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट में भी 68 बीपीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स में, मैंगो सावर, तो ये केरल में भी होता है, और ये जो तमिलनाडु के तट के पास भी है, तो इधर भी होता है। ऑप्शन में यहाँ पर केरल है, इसलिए केरल होगा। और ये होता कब है, जब आखिर ग्रीष्मकालीन ठंडा में जब एक तरह से रिटर्निंग मानसून होता है, तो उस समय होता है। इस तरह से आप, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो वर्षा होता है ना, जैसे ये इलाका है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ये इलाका बहुत ऊंचा है, ठीक है, और बारिश जो आता है इधर से जाता है, तो केरल में सबसे पहले आ जाता है, यानी 1 अप्रैल के आसपास दस्तक देता है, ठीक है, और यही धीरे धीरे यहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, मतलब पहाड़ है लेकिन जो दिशा में, यानी जो वर्षा की दिशा, इसी वजह से राजस्थान में बारिश कम होता है, और ये यहाँ से निकल के चला जाता है हिमालय के पास। लेकिन जब रिटर्निंग मानसून होता है तो यहाँ से आता है, फिर यहाँ से बे ऑफ बंगाल से जल ग्रहण किया और तमिलनाडु में बहुत सारा बारिश कराता है। इसलिए तमिलनाडु में सुनिए कि जो ठंडा का मौसम है, यानी विंटर सीजन में क्या होता है, वर्षा होता है। नेक्स्ट, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो ये करेंट से रिलेटेड है। कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो तमिलनाडु में, ठीक है, और किस स्थान में, तमिलनाडु के तूतीकोरिन क्या है, तो तूतीकोरिन में ये भी है, यानी पोर्ट का, यानी जो तूतीकोरिन जो बड़ा बंदरगाह है, तो तमिलनाडु के यहाँ पे तूतीकोरिन उसके लिए भी फेमस है। नेक्स्ट, गैंगकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन था, तो गैंगकोंड चोलपुरम संस्थापक था ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम, ठीक है। दक्षिण शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा, जो दक्षिण का शासक राजेंद्र प्रथम था, इसने गैंगकोंड चोलपुरम की उपाधि की धारणा की थी। इनका संबंध किस वंश से था, तो चोल संबंध से है, चोल वंश है। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, ये
मैथ का है तो ये पूछ रहा है 6 to 5 इंटू 7 किसके बराबर होगा। ये एक तरह से मल्टीपल है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या हुआ, डी। यह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या होता है ये, नियंत्रित क्षर होता है, यानी ऑप्शन सी। ऐसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से एक भट्टी रहता है, नाभिक की भट्टी, ठीक है। तो ये जो मेन है इसमें रहता है रिएक्टर, मेन रिएक्टर इसमें रहा, मान लेते यूरेनियम है, और इससे जब निकलता है तो यहाँ पे कूलेंट होता है ना, वाटर होता है, और इसी में जो रड है, ये रड को जैसे कैडमियम मान लिया दे दिया, तो ये कैडमियम इस तरह से रड होता है जो क्या करता है, जो अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से रड रहता है, दीवार मोटा सा रहता है, उसमें इंसर्ट किया रहता है। नेक्स्ट, और बोरोन का रहता है, कैडमियम और बोरोन का रहता है। नेक्स्ट क्या है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। पारंपरिक अधिकार का स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन ए प्रथा। ऑप्शन ए क्या है, प्रथा। ये एक तरह व्यवहारिक अधिभार का स्रोत है। इसने कुल 3 प्रकार के अधिकार बताया था। कौन, वेबर। ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। शून्यकाल का आशय क्या है, तो ये एक ऑप्शन ए है, यानी ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है, यानी प्रश्नकाल के ऑप्शन के अनुसार प्रश्नकाल के बाद होता है। और ये शून्यकाल किसका देन है, तो एक तरह से इंडिया का देन है। जैसे 12 बजे मतलब 12 बजे सेशन स्टार्ट होता है, 12 बजे से उसके बाद जो काल होता है उसको शून्यकाल एक तरह से कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, पूरा का विस्तृत रूप क्या है। पूरा है क्या, प्रोविजनल ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। क्या है, ऑप्शन बी प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ये किसका एक तरह से मानस पुत्र किसका, यह सोच किसका है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। किसका, एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। एक्स एक सूचकांक है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका ये प्रवासन यानी इमिग्रेशन से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड है, प्रवासन से रिलेटेड है, ठीक है। और प्रवासन से रिलेटेड एक्ट भी है 1979 का, अंतर्राज्यीय प्रवास अधिनियम है। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेजी को दोषी ठहराया था। फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया था, किसको, किस केस के लिए है, तो मेरठ संयंत्र मामला, जो मेरठ संयंत्र मामला था, ऑप्शन ए। ये जो समाजवादी था उससे रिलेटेड था, किससे था, तो समाजवादी था। इसमें क्या था, 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिकों को बंदी बनाया गया था और उसे मेरठ में लाकर मुकदमा चलाया था। ये समाजवादी जो वर्कर था उससे रिलेटेड था। और इसमें और जो है चटगांव जो डॉक्टर सूर्य सेन है उससे संबंधित है, और इनको ये बीपीएससी में बार बार पूछा जा चुका है 2-3 बार। ये 1931-32 के आसपास का है। लाहौर संयंत्र केस, इसमें फांसी दिया गया था। कानपुर संयंत्र केस जो संबंधित है, ये भी कार्य था उससे संबंधित है। नेक्स्ट, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। जो नामदफा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। और यहाँ पे कुछ और नेशनल पार्क है, तो ये जो है नमेरी, मोलिंग नेशनल पार्क, ये सब भी अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, नेशनल पार्क से रिलेटेड बहुत सारे जो आया हुआ लेटेस्ट में, उसको एक वीडियो अपलोड किया गया यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। हर्बल पार्क संबंध किससे है, उत्तराखंड से। किससे, उत्तराखंड से, ऑप्शन सी, ठीक है। कर सकते हैं हर्बल पार्क को, तो उत्तराखंड जो होता है ना, फूलों की घाटी, चमोली उमोली है, तो फूल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर फूल से हर्बल बनाया जा रहा है, इसलिए हर्बल पार्क बन गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से जिरकोन, ऐसे होगा जिरकोन हाइपरसोनिक, सिरकोन नहीं जिरकोन होगा, जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। किस देश ने किया है, तो ऑप्शन बी रूस ने किया। ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल, स्टील्थ गाइडेड होता है, मतलब यहाँ से क्या होता है, इस पे ये रडार से भी पकड़ में नहीं आता है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण है, यानी कौन सा समूह का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी परिवार एक समूह। चूंकि परिवार में जैसे अभी इंडिया में पांच सदस्य का एक परिवार माना गया, जो तो इस तरह से परिवार एक क्या है, समूह का उदाहरण है। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त परियोजना है, तो ये किसका, ये करेंट से रिलेटेड है, तो नासा का परियोजना था निसार जो है,
इसरो, नासा एंड इसरो, एन से नासा और ए से आई से इसरो था, ये रडार है एक तरह से। नेक्स्ट, का आकार क्या है? तो भारत का आकार जो है विश्व में कौन सा आकार है? 7वां आकार है, यानी ऑप्शन सी। और जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? अभी टॉप पर है। हालांकि जो असिस्टेंट एग्जाम था उसमें पूछा गया था चीन के बाद, यानी पहले वाला स्थिति था तो उसमें सेकंड था, लेकिन अभी कौन सा है? प्रथम स्थान है जनसंख्या का स्थान, जनसंख्या आधार पे, जबकि आकार के स्थान पे 7वां है। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल ट्रिक याद कर सकते हैं। कौन है? रसिया। ठीक इसके जस्ट सामने कौन है? कनाडा दूसरा स्थान पर है। तीसरा स्थान पर क्या आ जाएगा? फिर यहां से शुरू करेंगे चीन से, चीन इधर से शुरू करेंगे चीन, फिर आ जाएगा ये जो साउथ अफ्रीका का ब्राजील का पार्ट, फिर आ जाएगा। इस तरह से जो भारत है वो 7वां। आपको याद कैसे करना है ट्रिक से? दूसरा कि भारत जो है 7 महाद्वीप है, तो भारत जो है 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। विकास व्यूह रचना कौन सा था? तो ऑप्शन ए कृषि विकास उन्मुखी वृद्धि। देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसे पंचवर्षीय योजना तो खत्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चंस आज भी पूछा था और एक क्वेश्चन श्योर रहता है, इसलिए आपको पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाना है। पहला योजना किस पे था? तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था ये भी था किस पे? तो कृषि पे था। दूसरा किस पे था? दूसरा हेवी इंडस्ट्री पे था, हेवी इंडस्ट्री पे था। और तीसरा किस पे था? तो तीसरा हेवी इंडस्ट्री और कृषि मिक्स हो गया था। तो नेक्स्ट, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? ये करेंट से रिलेटेड है, तो ये वियतनाम ने किया था। नेक्स्ट करा है, भारत में वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वाटरमैन के नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारतीय राज्यों को निम्नलिखित किस समूह से होकर गुजरती है? यानी कर्क रेखा किससे गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। आपको फ्रेंड्स याद कैसे करना है? एक तो आपको याद होगा ट्रिक, वो क्या है? मित्र पर गमछा झार, लेकिन उससे याद नहीं करना है, मित्र पर गमछा झार तो सिंपल है, लेकिन जब पूछ सकता है कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट अरेंज करें तो आप फंस सकते हैं। इसलिए आपको याद करना है मैप से। कैसे? एक तो गुजरात 1 नंबर हुआ और थोड़ा सा हल्का सा राजस्थान टच करता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके अलावा जो नेक्स्ट है यहाँ पे त्रिपुरा, ये वाला नीचे वाला पोर्ट त्रिपुरा है। और देखिए त्रिपुरा आपको कंफ्यूजन होगा इधर से कौन सा है? ऊपर देखिए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी त्रिपुरा और मिजोरम। कितना हो गया? गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, ये पश्चिम बंगाल 6 और त्रिपुरा एंड मिजोरम क्या हो जाएगा? 8। इस तरह टोटल 8 है और आपको मैप के थ्रू याद करना प्रैक्टिस करके, ताकि क्वेश्चन से फंसे ना। फ्रेंड्स, अगर आपको याद भी ना हो तो एक ऑप्शन से आप ट्रिक एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि बिहार में तो जाता नहीं है, ऑप्शन ए खत्म हो जाता, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरा ऑप्शन देखते तो मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ भी बिहार है, दूसरा ऑप्शन यहाँ भी खत्म हो जाता। फिर बचता 50-50। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि मेघालय में है या नहीं है, तो मेघालय ऊपर है, इसलिए ये भी खत्म हो जाता। मतलब अगर मैप याद है तो भी आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाता। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है, तो आधुनिक समाज की विशेषता क्या है? ऑप्शन सी जैविक एकजुटता। क्या है जैविक एकजुटता? नेक्स्ट, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है। उत्पादन क्षमता क्या है? तो व्यवहार लेकिन कुशल नहीं है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है, व्यवहार लेकिन कुशल नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? खेल मंत्रालय का संबंध किससे है? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, और ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। नेक्स्ट, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का है। इसका एक बहुत फेमस कथन है कि दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। ये कार्ल मार्क्स बहुत बड़े मतलब उग्र विचार के व्यक्ति थे। एक तरह से इनके विचार जो था वो क्रांतिकारी विचार था। 5 तथा 555 के मध्य दो छोर के मन को शामिल करते हुए
कितनी संख्या 5 विभाजित हो सकता है? तो ऑप्शन सी 111 है। नेक्स्ट है कटी, जाली एवं कच्ची सतहों को कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? यानी कटी हो, जली हो या कच्ची सतहों पे कौन सा सूक्ष्मजीवी पनपता है? तो ऑप्शन डी स्लेट फाई लोकाई कोकाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सतर्कता आयोग के मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? कि देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। यानी ऑप्शन ए, देश के जांच जो अभिकरण है उस पर निगरानी रखना रहता है। और ये किस समिति इसका संस्था? तो संस्थानम समिति के सिफारिश पे ये आया है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र को किसके द्वारा अध्ययन के लिए सर्वोत्तम रूप से प्रभाषित किया गया था? अर्थशास्त्र किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी समाज अपने सीमित साधनों को प्रबंधन किस प्रकार से करे, इसके लिए अर्थशास्त्र का बेहतर है। नेक्स्ट, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित क्या करता है? यह इंगित क्या करता है कि स्टार्च यानी मड है। क्या इंगित करता है? मड है। आपको इसको देखना है कि मड है कहाँ। तो जब आप आलू काटते हैं, आलू वहाँ पे जो निकलता है रस वो मडे रहता है। उसके अलावा चावल जो धोते हैं उससे जो निकलता है व्हाइट वो भी यही रहता है। नेक्स्ट, तेल की पतली फिल्म को परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो रंग दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण, यानी ऑप्शन बी व्यतिकरण। विवर्तन क्या है? तो जो आकाश का नीला होना, काला पीला होना, ये सब जो है विवर्तन के कारण है। विक्षेपण क्या है? तो जो प्रकाश अलग अलग जो बिखर जाता है विक्षेपण हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? ये भी पोर्टल आ गया, 2 पोर्टल पूछा जा चुका है, यानी एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मनोमुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? व्यष्टि समाजशास्त्र, ऑप्शन बी व्यष्टि समाजशास्त्र। व्यष्टि समाजशास्त्र और समष्टि समाजशास्त्र आमने सामने अंतःक्रिया को परिस्थिति में प्रतिदिन के व्यवहार का अध्ययन सामान्यतः व्यष्टि समाजशास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आमने सामने अंतःक्रिया के परिस्थितियों में प्रतिदिन के व्यवहार का अध्ययन सामान्यतः व्यष्टि समाजशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि समाजशास्त्र में विश्लेषण व्यक्तिगत स्तर पर या छोटे समूह में होता है, जबकि समष्टि समाजशास्त्र में भिन्न है। इसका संबंध बड़ी सामाजिक, इसके सिंपल समाज ये समझ लीजिए कि व्यष्टि होता है ना, छोटा होता है। जैसे कि अगर व्यष्टि संबंध किससे है? तो छोटा सा, जैसे कि आप अपना घर के खर्चा संभाल रहे एक तरह से तो व्यष्टि समाजशास्त्र हो गया, लेकिन आप पूरे गांव के खर्चा देख रहे हैं तो समष्टि हो गया। उसी तरह से जैसे एक बैंक का जो लेन देन देख रहा है तो व्यष्टि हो गया, लेकिन पूरे भारत का लेन देन देख रहा है तो समष्टि हो गया। इसी तरह से यह है। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर, ऑप्शन ए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 2023 का जो थीम था क्या था? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है, यानी जो चक्का डिस्कस है उसका वजन कितना होता है? तो 2 kg, यानी ऑप्शन बी। जबकि महिला कितना होता है? 1 kg। महिलाओं कितना होता है? 1 kg, यानी पुरुष से आधा महिला फेंकती है। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? तो भारत की जो जनसंख्या थी वो ऑप्शन डी। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या फिर से क्या सभी 2001 की जनसंख्या पढ़ना है क्या जनगणना? जी नहीं, ये एक आध क्वेश्चन आया था, इसके लिए आप उतना दिमाग मत लगाइए। और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता चला कि जनगणना 2001 का पूछ रहा है, ये एक्चुअली सबको लगा 2011 पूछ रहा है, तो इसके लिए सभी क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट, जबकि 2011 के अनुसार कितना है? 121 करोड़ 121 मिलियन या सॉरी करोड़ पहुंच चुका है। नेक्स्ट, क्वाड में कौन सा देश शामिल है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है, यानी ऑप्शन डी होगा, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कटी बिहू आयोजित? सिंपल सी बात है, बिहू जो महोत्सव होता है उसका संबंध किससे है? तो असम से है।
लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक करें। लास्ट क्या है, पेले किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल के महान खिलाड़ी था जिसका हाल ही में निधन हो गया था और 2022 में इसका निधन हुआ था। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी शुक्रिया।